अपने जीवन को संवारने की वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं, 10-5 दिन का काम नहीं, जीवन पर्यंत हमें वो काम करना है। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में, दिनों का सप्ताह में, सप्ताह का महीनों में, महीनों का बरसों में। तो आज उस बरस के लिए हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि इस वर्ष में जो विगत वर्षों में हमने काम नहीं किया, काम क्या था? प्रभु के नाम का चिंतन करना, सुमरण करना, भजन करना, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना, सद्गुणों से भरना, परोपकार, परहित, दया, दान, उपकार, इन चीज़ों में अपने जीवन को लगाना था। क्योंकि इंसान शांति के लिए तड़पता है, उसको सुख और शांति चाहे कैसे भी मिले, लेकिन दुनियादारी के पदार्थों के लिए तो तलाश करोगे तो उनमें शांति नहीं है, उनमें चैन नहीं है। किसी भी पदार्थ को पाओगे थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी खुशी देगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु एक भक्ति ऐसी चीज है जिसको करने में किसी भी प्रकार का हमें कभी ना तो नुकसान होगा, ना ही उसमें किसी की दखल होगी, ना ही उसको कोई दूसरा बंटवा सकता है, ना छीन सकता है, और ना ही कोई किसी प्रकार का विघ्न कर सकता है। अगर जो भी कुछ करेंगे हम खुद करेंगे, क्योंकि इंसान स्वयं का निर्माता खुद है। परंतु ये काल और माया के देश में रहते हुए उन चीज़ों का प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा है, और उन चीज़ों से प्रभावित होके इसकी भावनाएं बदलती रहती हैं। ये भयभीत रहता है, इसको शक और संदेह के घेरे रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मुझे दुख होगा, मेरा जीवन नहीं चलेगा। परंतु अगर सही तरीके से तुम अपने सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो मैं कहता हूँ कि उनमें कोई कमी आने वाली नहीं। परंतु सारा ही समय जब हम इस संसार की भाग दौड़ में इन पदार्थों को एकत्रित करने में, जो बनावटी चीज़ें हैं उनमें खुशी ढूंढने में लगा देते हैं, उनमें स्थायी खुशी नहीं, शांति नहीं। तो उस चीज़ के लिए समय ज़रूर निकालो जिससे हमें शांति मिलती है, जीवन बनता है। और वो वस्तु आपको कहाँ मिलेगी? संतों के पास मिलेगी। संतों की शरण में अगर सच्चे होके अगर जाओगे, मन में दृढ़ विश्वास और संकल्प लेके जाओगे, तो कोई ताकत नहीं कि आपको किसी प्रकार की दुख, पीड़ा और तकलीफ हो। कर्म जो किया है उसका फल तो है, पिछले जन्मों में किया है उसका भी है, लेकिन पिछले जन्मों का हमें परिणाम हमारे सामने है। क्योंकि बहुत अच्छे कर्म किए थे तो ही तो इंसान बने, बहुत ही नेक कर्म किए थे तो ही तो गुरु मिला, उनसे भी अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे तो हमें सत्संग मिला, गुरु से नाम मिला। नहीं, इस चीज के लिए तो तलाश करते करते लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाती है, ना गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, और ना ही नाम मिलता है। पाखंड मिल जाएगा, बनावटी गुरु मिल जाएंगे, बनावटी नाम मिल जाएंगे, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। और गुरु जब मिल जाए किसी को तो गुरु के पास जाके समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पित होने का मतलब है कि अपना तन, मन और धन गुरु को सौंप देना चाहिए। तन, मन, धन सौंपने का मतलब है कि कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। जब तक आपा है तहाँ, जहाँ आपा वहाँ आपदा, जहाँ संशय वहाँ शोक। जहाँ आपा है, मैंपना है, मेरापन है,
वहाँ पर दुख है, कष्ट है। जब तेरा ही तेरा हो जाता हमें दुख नहीं रहता, किसी और का है वो। इस मेर और तेर के बीच की जो बात है उसको अगर हम समझ जाएं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है, हमारा यकीन है। अगर वो हमारा पक्का है, दृढ़ है, तो हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते तो हमें मिलता भी नहीं। उस समर्पण में हमें क्या मिलेगा? गुरु हमें अभिदान देगा निश्चित रूप से। स्वामी जी महाराज लिखते हैं सार वचन में कि तुम मेरी शरण में आओ, शब्द की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, तुम अभय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बच जाओगे। श्री कृष्ण जी ने गीता जी में जो उपदेश दिया अर्जुन को, युद्ध के मैदान में अर्जुन इनकार कर देता है युद्ध करने से। श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ, मेरे कहे में चल, जो मैं कहता हूं उस बात को मान। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुझे कैसे रखूंगा। गुरु की शरण में आ जाते हो और फिर भी भय डर रहता है तो गलत बात। गुरु हर प्रकार से कदम कदम पर रक्षा करता है। शरणागत जब हो जाता है इंसान तो लाज लगती है, वो उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। कई 4 लक्षण संत के प्रत्यक्ष दिखाई दें, दया गरीबी बंदगीर पर ओगन ढक लें। संतों की तो बड़ी ऊंची बात है, आम बात भी हमने कितनी बार सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। राजा शिवी बहुत अच्छा राजा था और उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। प्रभु भी जब देखता है कि ये किस प्रकार का है, देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए राजा शिवी के पास भेज दिया। इंद्र वहाँ गया, अग्निदेव को साथ लेके गया और यमराज भी वहाँ चले गए। तीनों मिलके गए। एक ने कबूतर बन के पीछे बाज लगा हुआ था, छटपटाता हुआ राजा शिवी की गोद में गिर गया। गोद में गिरा, उसने उठाया, बड़ा भयभीत था। राजा शिवी ने उसको हाथ से पकड़ के उसको सहलाया, आराम से उसको बैठाया गोद में। तभी देखते ही बाज आके बैठ गया। बाज सामने आके कहने लगा, राजा ये शिकार मेरा है, मुझे सौंप दे। राजा से भी एक क्षण के लिए सोचते हैं और कहता है कि देखो ये मेरी शरण में आया है, इसको तो मैं नहीं दूंगा। कहने लगे ये तो बड़ा अन्याय होगा, मैं बहुत समय से इसका पीछा करता हुआ आ रहा हूं और आपने इस मेरे भोजन को अपने पास रख के आप गलत कर रहे हो, अन्याय है ये। राजा से भी कहने लगे अन्याय तो वो होगा कि मेरी शरण में आए हुए को अगर मैं किसी दूसरे को सौंप दूं। इसने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं ये नहीं सौंप सकता। अगर तुझे जरूरत हो तो इसके बदले में मैं आप उतना मांस दे सकता हूं। बोले अगर किसी दूसरी चीज का मांस दोगे राजा, वो भी आप अन्याय करेंगे। किसी दूसरे जीव का मांस मुझे दोगे तो आपको पाप लगेगा उसका भी।